तो चलिए देखते हैं हमें एक्टिविटी 2.1 में करना क्या है। यहाँ हमें बोला गया है कि हमें साइंस लैबोरेटरी से कुछ सैंपल्स इकट्ठा करने हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड के। फिर इन सभी सॉल्यूशंस को हमें रिएक्ट करवाना है रेड लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर, फिनोफ्थलीन एंड मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन से और अपनी ऑब्जर्वेशंस को नोट करना है। तो चलिए ऑब्जर्वेशन को हमें इस टेबल में नोट करना है। तो चलिए देखते हैं क्या होंगी हमारी ऑब्जर्वेशंस। तो हम जानते हैं कि हमारा रेड लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर, फिनोफ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज, ये सभी जो है ये हमारे एसिड बेस इंडिकेटर्स हैं, जिनसे हमें पता लगता है कि जो दिया हुआ हमारा जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या बेसिक मीडियम है। तो जो हमारा रेड लिटमस पेपर है ये होता है रेड कलर का, लेकिन जब ये किसी एसिड के कांटेक्ट में आता है तो इसके कलर पे कोई इफेक्ट नहीं होता, ये रेड का रेड ही रहता है, इसके कलर में कोई चेंजेस नहीं होते। जबकि हमारा जब रेड लिटमस पेपर किसी बेसिक मीडियम के कांटेक्ट में आता है, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो रेड लिटमस पेपर का जो कलर है वो चेंज होके ब्लू कलर का हो जाता है। उसी तरीके से जो हमारा ब्लू लिटमस पेपर है ये होता तो ब्लू कलर का है, लेकिन जब ये किसी एसिड के कांटेक्ट में आता है तो इसका कलर जो है वो चेंज होके हो जाता है रेड। और अगर हमारा ब्लू लिटमस पेपर रेड हो जाए तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा दिया हुआ जो हमारा सॉल्यूशन है वो हमारा एसिडिक सॉल्यूशन है। उसी तरीके से अगर हमारा ब्लू लिटमस पेपर किसी बेस के कांटेक्ट में आता है, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ब्लू लिटमस पेपर ब्लू का ब्लू ही रहेगा, इसके कलर में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। अब बात करें फिनोफ्थलीन की, तो फिनोफ्थलीन जो है ये हमारा कलरलेस लिक्विड होता है, फिनोफ्थलीन का कोई कलर नहीं होता। इसीलिए जब ये किसी एसिड के कांटेक्ट में आता है, एसिड के कांटेक्ट में आने पे फिनोफ्थलीन के कलर में कोई चेंजेस नहीं होते हैं। जबकि अगर हमारा फिनोफ्थलीन किसी बेसिक मीडियम के कांटेक्ट में आए, जैसे कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो फिनोफ्थलीन का कलर जो है वो हल्का पिंक कलर का हो जाता है किसी बेसिस के कांटेक्ट में आने पे, जिससे हमें पता लगता है कि जो हमारा दिया हुआ सॉल्यूशन है वो बेसिक सॉल्यूशन है। अगर हम उसके बाद बात करें जो हमारा फोर्थ जो इंडिकेटर था मिथाइल ऑरेंज, तो मिथाइल ऑरेंज जो है ये हमारा बेसिकली ऑरेंज कलर का होता है, लेकिन यदि यह किसी एसिडिक मीडियम के कांटेक्ट में आता है तो मिथाइल ऑरेंज का कलर चेंज होके रेड कलर का हो जाता है। उसी तरीके से अगर हमारा मिथाइल ऑरेंज जो है ये किसी बेसिक मीडियम के कांटेक्ट में आता है तो मिथाइल ऑरेंज का कलर जो है वो ऑरेंज से चेंज होके येलो कलर का हो जाता है। अगर हमारा मिथाइल ऑरेंज येलो कलर का हो जाए तो हमें पता लग जाता है कि जो हमारा दिया हुआ जो सॉल्यूशन है वो हमारा एक बेसिक सॉल्यूशन है।